हेलो नमस्कार। आपका एक बार फिर से आर्य मानुषी स्टडी चैनल पर स्वागत है। अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का जो टाइम टेबल है वो बनाने की आवश्यकता हो गई है और आपको पता है कि सिलेबस आ चुका है। अब बिगुल बज चुका है। अब हमें कमर कस लेनी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है। अब हमारा टाइम टेबल बिल्कुल निश्चित हो जाना चाहिए। देखते हैं गृहिणियों के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। यानी कि गृहिणियां वर्तमान समय में देखें तो सर्वाधिक जो चयन हो रहा है महिलाओं में, तो वो अधिकांश गृहिणियों का ही हो रहा है। तो उनका टाइम टेबल क्या रहता है और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि अंतिम समय में लास्ट में 2 माह तो आपका 12 घंटे पढ़ाई होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन अभी से ही आपका 10 घंटे का टाइम टेबल मैंने सेट किया है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आपके बेटे या बेटियां हो तो उसके को भी ध्यान में रखा है। साथ में ही अन्य के लिए भी टाइम टेबल काम आएगा। और साथ में बताएंगे कि किस तरह से आप इस टाइम टेबल को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताते हैं आपको। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको सोने का समय देखना है, ठीक है। सोने का समय का मतलब ये है कि आप दिन में सोते हो या रात में सोते हो, ठीक है। बहुत से गृहिणियां या अभ्यर्थी जो भी है वो दिन में सोते हैं, तो फिर आप रात का समय चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे भी हो, आपको 6 घंटे अपने सोने के निकालने हैं, यानी कि आपको नींद लेनी है। अब मैंने यहाँ पर जो टाइम टेबल बताया है इसमें मैंने दिन का समय काउंट नहीं किया, मैंने रात का समय काउंट किया है और टाइम टेबल मेरे हिसाब से बनाया है, ठीक है। जैसे आप 4:40 पे उठते हो, ठीक है, या 4:50 पे उठते हो सुबह, तो 20 से 25 मिनट या 5:15 तक आपको मान लीजिए फ्रेश होने में लगते हैं। उसके बाद में 5 से सवा 7 तक 2 घंटे आपके होते हैं, काफी है। अब 7 बजे से 5 बजे तक आपके दैनिक जितने भी नित्य काम है 5 घंटे में आप कर सकते हैं। भोजन बना सकते हैं, बच्चों को रख सकते हैं, जो भी आपके नित्य काम है उनको मैनेज कर सकते हैं। और इसके बीच में आपके ये भी हो सकता है कि 7 से 12 के बीच में अगर आपको कभी कभी समय मिल जाए तो 1-2 घंटे और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा 5 घंटे आपको दिए हैं, ठीक है। 12 से 3 बजे के बीच में आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर आप इसके बीच में सोते हो तो फिर आपको रात का टाइम टेबल चेंज करना होगा, ठीक है। इसमें मैंने दिन के हिसाब से बनाया 3 घंटे इधर। शाम को शाम को आपको 1 घंटे का आप दे सकते हैं। दिन की चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं। 1 घंटा पर्याप्त है, लेकिन आधा घंटा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 4 से 6 2 घंटे काफी है। इसके बाद में 6 से 8 2 घंटे भी बहुत ज्यादा दे दिए, लेकिन फिर भी दे रहा हूँ आपको। तो 6 से 8 के बीच में आपको जो भी काम करना है, घर घर घरेलू काम करना है, 2 घंटे में खाना करना है, जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप एक्स्ट्रा समय भी निकाल सकते हैं। अगर आपको जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय आप कौन सा भी यूट्यूब वीडियो लेके बैठ जाइए, या ईयरफोन लगा लीजिए, या आप सुबह घूम रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो कानों में ईयरफोन लगा लीजिए या वीडियो देख लीजिए। यानी कि जो फालतू फालतू काम है जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखना हो गया या कुछ आपको सुनना हो गया, तो उनको मैनेज कर लीजिए इस पे, जिससे आपके 10 घंटे की जगह 14 घंटे पढ़ाई हो सकती है और आप आगे निकल सकते हो। आपको कछुआ चाल चलनी है और यकीन मानिए कि आपकी वर्तमान की पढ़ाई ही आपके बाद में काम आएगी। समझ रहे हो? यानी कि जो क्वेश्चन आएंगे वर्तमान में अगर आपने पढ़ा है तो चाहे आप भूल जाइए, लेकिन बाद में आपको क्वेश्चन ही काम आएंगे, ठीक है। तो रात में आप 8 से 11 तक पढ़ सकते हैं 3 घंटे। तो इस तरह से 10 घंटे तो ये नॉर्मल हो रहे हैं। कम से कम आपको 10 घंटे तो पढ़ाई करना है, ठीक है। इसके बाद में आपके आगे चलते हैं क्या क्या। ये मैंने बताया दिया आपको, दिन में होते हैं तो रात में आपको टाइम टेबल परिवर्तन कर सकते हैं। और आपको पूरे टाइम टेबल में क्या क्या करना है, देखिए। आपको पूरे टाइम टेबल में जो करना है वो आपको लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य तय करने का मतलब ये है कि आपको टाइम टेबल के अनुसार अपने, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीके और सब्जेक्ट इन दोनों का आपको टाइम टेबल सेट करना है। जैसे आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो जीके को कब पढ़ना है, सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। जैसे मैं बताऊं,
आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि सबकी अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि सुबह-सुबह अच्छा होता है पढ़ने के लायक, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से 10 बजे भी उठते हैं सुबह, वो भी अच्छे पढ़ते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है और बहुत से 4 बजे भी उठते हैं, उनका भी सिलेक्शन होता है। तो ऐसा कोई ये मानसिक ये सब अभ्यर्थियों की अलग-अलग मानसिक क्षमता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सुबह उठते हैं उनको ज़्यादा याद होता है या फिर जो ऐसे-ऐसे करते हैं उनको ज़्यादा याद होता है या बादाम खाने से अच्छी बुद्धि आती है, ऐसा सब कुछ नहीं है। ठोकरें खाने से ही अक्ल आती है, बादाम खाने से नहीं आती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ठोकरें पहले खाओ तो पहले आप समझ जाओ कि आपको क्या-क्या करना है। आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि आपको सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, जीके कैसे तैयार करना है, ठीक है? अगर आपके ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट जो समझाने लायक नहीं है, आप स्वयं पढ़ सकते हो तो स्वयं किस तरह पढ़िए। उसके अपने अनुसार नोट्स तैयार कीजिए और बहुत सी चीजें हैं जिनकी हेल्प ले सकते हैं, जीके भी अपने स्तर पर तैयार कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न आएंगे, ना कि आपके आरएस है ना आईएएस है जो आपको मेंस पेपर लिखना है। उनमें आरएस आईएएस में आपको मेंस पेपर लिखना होता है, जिस कारण उसमें समझना आवश्यक होता है, इसलिए उनमें कोचिंग आवश्यक होती है। जबकि मैं मानता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड में मुझे कोचिंग की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है, चाहे आपके एसएसटी हो या मैथमेटिक्स हो, कौन सी भी हो। अगर आप घर पे पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके अच्छे रैंक आ सकती है, ठीक है? इसके बाद में बात करता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। आपको अपने टाइम टेबल में टेस्ट देना या नहीं देना, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने खुद ने जॉब लगने के बाद में मैंने जो आरएस की तैयारी की, तो आरएस की तैयारी करने के लिए मैंने एक ही चीज पर फोकस किया क्योंकि मेरी तैयारी तो ऑलरेडी थी, तैयारी अच्छी थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरी तैयारी होने के लिए मुझे टेस्ट देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट बहुत थे लेकिन मैंने ऑफलाइन टेस्ट दिए, ठीक है? आप भी ऑफलाइन टेस्ट ही दें, चाहे आप सप्ताह में 1 बार दें या 2 बार दें। और आपको टेस्ट उसी का ही देना है जिसका आपने अध्ययन किया है या जिसके बारे में आपको जानकारी है। क्यों? मैं इसलिए क्यों बता रहा हूँ? ये बताने का कारण ये है कि बताने का क्योंकि अगर आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, जो प्रश्न आपको आ रहा है और वो प्रश्न आपसे गलत हो जाता है, तो वो गलत होने का कारण क्या है? अगर आप धीरे-धीरे इसको सीख गए, तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? ये जो आप मार्कशीट भरोगे, बहुत मिलती है बाजार में। अगर आप इस चीज को सीख गए, जो प्रश्न आ रहा है अगर वो गलत नहीं हुआ और ऑप्शन चार्ट ना 50-50 में सीख गए, तो वो आप टेस्ट के माध्यम से सीख सकते हैं, ठीक है? तो टेस्ट उसी का दें जिसकी आपको अच्छी जानकारी है, जो आपने पढ़ा है। क्योंकि अगर आपके जो आया हुआ क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो रहा है, ठीक है? आपसे आया हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर आप चेक करोगे तो तब आपके धीरे-धीरे जब 15 से 20 टेस्ट दोगे, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं 5 टेस्ट देते हैं, 10 टेस्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास समय बहुत है, 15 से 20 टेस्ट तो आपको देने हैं और स्वयं चेक करने हैं और आए हुए क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं, सेल्फ स्टडी कीजिए। आपके यकीन मानिए कि आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो धीरे-धीरे आपके सही होने लग जाएँगे और आप बहुत आगे निकल जाओगे और 5 से 10 या 15 क्वेश्चन आपके ज़्यादा ही रहेंगे सही, अन्य अभ्यर्थियों से, चाहे वो कितने भी पढ़ते हों, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस कर ली, आपकी ये स्किल डेवलप हो गई। जैसे आपके तो ना बहुत से अभ्यर्थी सुना होगा, उसका उसमें भी हो गया, उसका उसमें भी हो गया, उसका उसमें भी हो गया, उसका उसने वो भी क्लियर कर लिया, किसी ने 5 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। लेकिन आप वो सोचते होंगे कि वो इतना पढ़ाई करता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका 5 एग्जाम सिलेक्शन हो रहा है, जैसे मेरा ही देख लीजिए, 11 में हुआ, 13 में हुआ, 15 में हुआ, 17 में हुआ, 21 में हुआ, हो रहा है कंटिन्यू। अब हो रहा है तो स्किल डेवलप करने की कला यही है कि आपको इनके पास स्किल डेवलप हो गई वस्तुनिष्ठ एग्जाम की, तो आपको स्किल डेवलप करनी है, तो आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से फ्लो करना है। 10 घंटे आपके आराम से निकल रहे हैं, 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद में आप इससे अधिक भी निकाल सकते हैं,
अंत समय में 2 माह में किस तरह टाइम टेबल हो। और आपसे एक और बात, आप हमारे वीडियो को ज़रूर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पर भी आपको मिले शेयर किया करो। चाहे आप लाइक करो या मत करो, लेकिन शेयर करने से क्या होता है कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये चीज़ पहुँचती है, फिर हमें भी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, ताकि आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाएँ या फिर आपके लिए और अच्छी सामग्री दें। ठीक है? तो अगले वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आपकी एक रणनीति हो, किस तरह से आपको पढ़ना है, सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक वाइज़ आपको अलग-अलग करना है। तो इस तरह से आपको टाइम टेबल अपना बनाना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।